नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नियर कैलिपर के बारे में। उम्मीद करता हूँ बाबू कि तुम सब लोगों ने बर्नियर कैलिपर का नाम सुना। नहीं सुना है यदि पहली बार सुन रहे हो, तुम किताब की मदद से यदि पहले बार सुन रहे हो, कोई बात नहीं। इसमें तुम पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी बर्नियर कैलिपर से के। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बर्नियर कैलिपर के बारे में इस वीडियो में, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बर्नियर कैलिपर के बारे में क्या पढ़ेंगे कि बर्नियर कैलिपर होता क्या है। फिर हम जानेंगे बर्नियर कैलिपर के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर बर्नियर कैलिपर की जरूरत क्योंकि इसका उपयोग क्या होता है। अब फिर बर्नियर कैलिपर में हम किसी वस्तु को कैसे मापते हैं। फिर इसमें लीस्ट काउंट कैसे होते हैं, रीडिंग कैसे करते हैं, एरर क्या होता है, करेक्ट रीडिंग का, इस सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर अप। ठीक है। तो हम आ जाते हैं बारी बारी से आराम से देखते हैं। हम सबसे पहले जान जाते हैं कि बर्नियर कैलिपर होता है। ठीक है। चलो। तो बर्नियर कैलिपर क्या है बाबू, लंबाई निकालने का एक क्या है उपकरण। ठीक है, लंबाई निकालने का उपकरण। जैसे तुम्हारे पास लंबाई निकालने का उपकरण क्या क्या है, तुमको नॉर्मल स्केल होता है, स्केल से तुम सेंटीमीटर मापते हो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और तो हो जाए कपड़ा मापने का, यदि कपड़ा खरीदने जाओ तो तुमको मीटर में कपड़ा माप के देता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4। ये सारे क्या है, लेंथ के मापने का उपकरण। ठीक उसी प्रकार से क्या है, बर्नियर कैलिपर भी क्या है, लेंथ मापने का उपकरण। अब जो है ये बर्नियर कैलिपर जो है अलग क्यों है इन सबसे, उसको हम जानते हैं। यदि तुमको बाबू सपोज करते हैं 1 सेंटीमीटर मापने के लिए तो आप फटाक से स्केल लाइएगा, 1 सेंटीमीटर माप लीजिएगा, स्केल दे लीजिए हम 1 सेंटीमीटर माप। तुमको 0.1 सेंटीमीटर मापने के लिए है तभी तुम माप दियोगे, क्योंकि क्या होता है 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में क्या रहता है, कि छोटे छोटे पाई रहते हैं ना। ये हो गया एक के बाद 1.1 सेंटीमीटर, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, फिर 1. ये तो तुम कर लिए। अब तुमको यदि कोई कह दे कि 1.01 सेंटीमीटर या 1.12 दर्शाओ, तब कैसे दर्शाओ, नहीं ना दर्शा सकते हो, क्योंकि 1.1 के बाद जब भी बढ़ेगा तो तुमको क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तब हमको दर्शाना है यदि 1.1 या 1.01, तब उसको जो है उस लंबाई को हम कैसे मापेंगे, यही हमको सीखना। वर्नियर कैलिपर जो है इसी का मतलब कि दवाई है। जैसे यानी वर्नियर कैलिपर देखो, जो भी लेंथ जो है, जो नॉर्मल स्केल नहीं मापता है, वैसे लेंथ को मापने का कार्य कौन करता है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है। और यह कम से कम कितना सेंटीमीटर माप सकता है, कम से कम 0.1 सेंटीमीटर। और तुम्हारा स्केल कम से कम कितना मापता है, 0.1 सेंटीमीटर। और वर्नियर कैलिपर कम से कम कितना मापता है, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे हम बढ़ जाते हैं। यह किस प्रकार की वस्तु को मापता है, यह क्या करता है, किसी भी गोलाकार वस्तु है उसका व्यास माप लेता है। यानी कोई भी गोलाकार वस्तु है उसका डायमीटर मापना है तो तुम किससे माप सकते हो, वर्नियर कैलिपर से। रेडियस नहीं निकाल के देता है तुमको, वो सिर्फ डायमीटर देता है यानी व्यास देता है। और व्यास यदि दे दिया तो तुम उसका आराम से रेडियस निकाल सकते हो। तुम जानते होगे कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इक्वल टू व्यास बटा, ठीक है, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटा। और यह क्या करता है, यह किसी सीधी वस्तु का लंबाई भी ज्ञात करता है। यदि कोई भी सीधी वस्तु है, कोई रॉड हो गया या कोई स्टिक हो गया, और कोई भी सीधा वस्तु है उसको भी यह क्या करता है, मापने का कार्य। ठीक है। वर्नियर वर्नियर कैलिपर में क्या होता है बाबू, दो स्केल। एक इसको एक मेन स्केल कहा जाता है, एक वर्नियर स्केल कहा। किसको मेन स्केल कहेंगे, किसको वर्नियर स्केल कहेंगे, हम आगे फिगर के थ्रू देखेंगे। अब इसे जान लेते हैं कि मेन स्केल क्या रहता है, स्थिर रहता है, और वर्नियर स्केल जो है क्या करता है, मेन स्केल के साथ स्लाइड करता है। यानी मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल क्या करता है, घूमते रहता। ठीक है। एक बार फिर से हम दोहरा दें कि क्या क्या हमको वर्नियर कैलिपर में हुआ। वर्नियर कैलिपर लेंथ या लंबाई निकालने का उपकरण। यह कम से कम कितना मापता है, 0.01 सेंटीमीटर तक का मापन कर सकता है। इससे किसी गोलाकार वस्तु का व्यास तथा किसी वस्तु का लंबाई भी ज्ञात किया जाता है। इसमें कितने स्केल होते हैं बाबू, दो स्केल होते हैं। एक को मेन स्केल कहा जाता है और एक को वर्नियर स्केल कहा जाता है। मेन स्केल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है या स्थिर रहता है। और वर्नियर स्केल क्या रहता है, मेन स्केल के साथ स्लाइड कर। आगे बढ़ जाते हैं।
अब बर्नियर कैलिपर्स के मेन पार्ट पर आते हैं कि बर्नियर कैलिपर्स में हो। ठीक है बाबू, ये जो तुमको ये जो है ये क्या है, मेन स्केल हो गया। ये जो तुमको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है, मेन स्केल का पार्ट है। यहाँ पर एरो दे करके दर्शा दिया गया। और बर्नियर कैलिपर क्या है, ये जो पार्ट है ये बर्नियर कैलिपर यही स्लाइड करता है। स्लाइड मतलब क्या, आगे पीछे होते रहता है। इसको आगे करोगे इसको पीछे। ठीक है, कोई भी वस्तु को मापना है तो तुमको माप सकते। ये इसमें इसको जो है फिगर में तुमको देती है इमेजिंग डेप्थ के लिए। इसमें बर्नियर स्केल ये स्क्रू क्लैंप है। इसी के थ्रू क्या करते हो, इसी को दे देते हो चक्का जक्का गिनना चाहते हो ना, इसी को ऐसे ऐसे करोगे तो आगे पीछे होगा। आगे पीछे होने का मतलब कि या तो इधर मूव करेगा या तो इधर की ओर। ये जो गोल चक्का है ये गोल चक्का जैसा रहता है, इसी को तुम घुमाओगे तो है। ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल है, किसी भी वस्तु को डाल दोगे यहाँ से तुमको मापन कर रहे हो, गोलाकार वस्तु लंबाकार वस्तु जो भी है। ठीक है। और बर्नियर कैलिपर में सामान्यतः क्या होता है बाबू, 10 डिवीजन होता है और एक डिवीजन का लेंथ होता है 0.1 मिलीमीटर। ये सब बर्नियर कैलिपर में नहीं होता, मगर नॉर्मल जितना भी बर्नियर कैलिपर है उसमें एक डिवीजन कहते हैं 10 डिवीजन। जैसे यहाँ से 1 से 2 के बीच में 10 को छोटे छोटे डॉट लाइन होंगे। ऐसा स्केल में देखते होगे ना बाबू, 1 से 2 के बीच में क्या रहता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, फिर एक 5 होता है ना, फिर 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, उसके बाद फिर। ठीक है, तो यानी क्या होता है, समांतर जो है बर्नियर स्केल या मेन स्केल को, तो बर्नियर स्केल में जो है कितना होता है, 10 डिवीजन। ठीक है, 1 से 2 के बीच में। इसमें भी सिंपल यही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच में कितना होगा, और एक डिवीजन का लेंथ कितना कह रहा है, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। यदि तो 10 को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुने 0.1 ना, एक कट जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा, एक 90। आगे बढ़ाते हैं। क्या कर रहा है कि अगला पॉइंट है मतलब कि जरूरत तुमको क्यों पड़ी बर्नियर कैलिपर की, जो है हमें जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में। तो बर्नियर कैलिपर की जरूरत क्यों पड़ी, तुमको स्टार्टिंग में ही थोड़ा पॉइंट समझा दिया कि 0.1 सेंटीमीटर से जो भी कम लंबाई के लेंथ होता है उसको क्या करता है, नॉर्मल स्केल नहीं मानता। इसके लिए क्या करता है, पियरी बर्नियर ने, एक साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने क्या किया, बर्नियर कैलिपर की खोज की। और यह क्या मापा है, 0.1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर तक के लेंथ को मेजर कर सकता है, यानी कम से कम 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर तक के लेंथ को यह क्या करता है। चलो, अब यदि तुम पढ़ लिए होगे, मतलब कि इतना यदि तुमको समझ में आ गया होगा, तब हम इसमें आ जाते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि लीस्ट काउंट होता क्या है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट सबका स्केल का जितना भी मापने वाला है वस्तु बाबू, सबका लीस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं। हम लीस्ट काउंट जो है जनरली भाषा में हम क्या कहते हैं कि लीस्ट काउंट जो है वो क्या होता है, किसी उपकरण का लीस्ट काउंट, उस उपकरण में सबसे कम मापे जाने वाली लंबाई। ठीक है, लिस्ट काउंट यदि तुम नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, सबसे कम लिस्ट नॉर्मल स्केल वो कितना मापता है, 0.1 सेंटीमीटर ना, तो तुम्हारा जो नॉर्मल स्केल है उसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। यानी लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, तो जो सबसे कम लंबाई जो है उतना से कम वह संभव नहीं है, यानी जितना पॉसिबिलिटी है सबसे कम लंबाई मापने का, उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। यानी कोई भी उपकरण हो सकता है, नॉर्मल स्केल मीटर जो भी यूज करो, कोई भी उपकरण का लीस्ट काउंट हम किसको कहेंगे, तो सबसे कम मापे जाने वाली लेंथ होगी उसे को क्या कहेंगे, लीस्ट। ठीक है। तो जो, और हम इसमें देख जानते हैं कि जिसका भी लिस्ट काउंट सबसे कम होता है वह उपकरण सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, यानी क्या है, यदि कोई तुमको जो है 0.001 सेंटीमीटर लेंथ का माप, यानी जितना कम 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 से कम वह दूरी की लेंथ की जो वस्तु को वह माप रहा है, यानी सबसे सटीक तुमको मेजरमेंट है। ठीक है, यदि तुमको जैसे वैल्यू निकालते हो, जैसे √2 का वैल्यू,
तो कहीं 1.4 होता है, कहीं 1.414 लिखा है, कहीं और इसके ज्यादा लिया जाता है। तो हम जितने ज्यादा वैल्यू लेंगे उतना ही सटीक वह क्या होगा, रूट टू के मान के बराबर। ठीक है, 1.4 कुछ सटीक हुआ, 1.4 कुछ सटीक हुआ, 1.414 और सटीक हुआ, इसके बाद हम आगे बढ़े तो और सटीक। यानी जितने दशमलव के बाद डिजिट होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सबसे अच्छा होता है। यानी जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि जिसका यानी जिस जिस भी उपकरण का है लिस्ट काउंट सबसे कम है उस उपकरण को हम सबसे अच्छा उपकरण। अब हम जानते हैं कि बर्नियर कैलिपर को लिस्ट काउंट हम कैसे निकालें। ठीक है, तो बर्नियर कैलिपर के हम लिस्ट काउंट पर आ जाते हैं। तो बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकलता है बाबू, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन और वैल्यू ऑफ वन बर्नियर कैलिपर स्केल। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन अभी हमने एक टॉपिक में देखा था, टॉपिक में क्या देखा था, यहाँ पर देखा था कि मेन स्केल के यहाँ देखो सामान्यतः बर्नियर कैलिपर में कितने डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। और इसका जो है डिवीजन का जो लेंथ होता है कितना होता है, 0.1 मिली। सही बात है, यहाँ पर क्या है कि बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकलता है, क्या होता है कि एक मेन स्केल का वैल्यू का जो डिवीजन है उसमें से हमको क्या करना है, बर्नियर कैलिपर का जो स्केल डिवीजन होगा उसको हम हटा दें। यानी मेन जो स्केल में होगा उसके यानी एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना लेंथ होगा और बर्नियर कैलिपर में यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना लेंथ होगा, ये दोनों को यदि हम घटा देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट। ये जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना बाबू, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो एकदम आसानी से तुमको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए जानो कि फॉर्मूला है क्या है कि वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन बर्नियर कैलिपर डिवीजन। इसको कहो तो एक और डायग्राम के थ्रू, कहाँ गया डायग्राम हमारा, ये डायग्राम है। अब यहाँ पर तुमको यदि देख रहे हो ध्यान से तो देखो इसको, कौन सा पेन ले लेते हैं, पेड़ शायद ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पर देख लो बाबू, 5 से 6 के बीच में, यहाँ देख लो इस सब के बीच में डॉट 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 लाइन है ना, ये मिटा हुआ है, पूरा एग्जैक्ट नजर ना आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में इसके ऐसे 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 है, इसमें भी है ना ऐसे 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 बुंदा बुंदा ऊपर है। ठीक है, यदि हम ऐसे ऐसे चले, ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेन स्केल का हो गया। तो मेन स्केल के मान लिया जाते हैं कि क्या है, सपोज कर लेते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर है, किसके है, मेन स्केल का। ये दो जो पॉइंट है ये दोनों के बीच जो है उसी को हम एक स्केल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, ये दो को जो लाइन है ना, दो को लाइन के बीच में जितना लेंथ होगा उसी को हम क्या कहते हैं, स्केल डिवीजन कहते हैं। तो मेन स्केल में ये दोनों लाइन के बीच में जितना लेंथ हो जाएगा और बर्नियर जो स्केल है ये इसके बीच में, इसके जो है दो लेंथ के बीच में जितना डिस्टेंस हो जाएगा उसको यदि घटा देंगे वो तो ही हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। यानी हम क्यों किस में से घटाना है, मेन स्केल के एक डिवीजन में से बर्नियर स्केल के एक डिवीजन को यदि घटा दोगे तो जो आएगा वैल्यू उसी को हम क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो हमने लिस्ट काउंट का फॉर्मूला देख लिया। और यहाँ पर एक और चीज हम जान चुके हैं, मेन स्केल का जो 9 डिवीजन है वो बर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर है। ध्यान से सुनो, मेन स्केल का जो 9 डिवीजन है वो बर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर होता है। ठीक है, ये ज्यादातर बर्नियर स्केल में होता है। ये कैसे है, जैसे फिर से हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। मान लिया जाए कि बर्नियर स्केल के 1 2 3 4 मान लेते हैं कि 9। ठीक है, 9 डिवीजन मिल करके, सॉरी बर्नियर स्केल के 10 डिवीजन और मेन स्केल के 9 डिवीजन, दोनों का लेंथ क्या होगा, बराबर। ध्यान से बात सुनना, बर्नियर स्केल का जो है 10 डिवीजन मिल करके जितना लेंथ क्रिएट करेगा उतना जो है मेन स्केल का 9 डिवीजन मिलके ही। सपोज कर लेते हैं, मान लिया कि बर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मिल करके यदि सपोज करते हैं कि 10 सेंटीमीटर कर रहा है, तो मेन स्केल का कितना डिवीजन मिल करके 10 सेंटीमीटर करेगा,
9 डिवीजन। ठीक है, तो मेन स्केल का 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के बराबर होता है? 10 डिवीजन के बराबर। इस पॉइंट को एकदम याद रखना होगा, एकदम बहुत न्यूमेरिकल में काम। यानी वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन? 10 डिवीजन। मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर होगा? 9 डिवीजन के। ठीक है, अब इससे हम एक और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला निकाल लें। चलिए, तो हम एक और लिस्ट काउंट का क्या करते हैं बाबू? फॉर्मूला निकालते। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि एक और हम लिस्ट काउंट निकालने का क्या करते हैं? फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो, तो आ जाओ कैसे ज्ञात करेंगे इस पर। ठीक है, तो तुमको बताया गया बाबू, क्या बताया गया कि मेन स्केल का कितना डिवीजन बाबू? मेन स्केल का 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के क्या है? लेंथ के बराबर है। ठीक है, वर्नियर स्केल का जो है 10 डिवीजन मिल करके जितना लेंथ क्रिएट करेगा उतना मेन स्केल का क्या करेगा? 9 डिवीजन मिल करके करेगा। ठीक है, अब हम ऐसा 10 और 9 का क्यों लिएगा? क्योंकि जनरली दो पॉइंट के बीच में देख रहे हो कि 1 से 2 के बीच में कितना 10 डिवीजन रहता है, ऐसा क्रिएट। अब हम इसमें निकालने के लिए हम बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं क्या है कि एन डिवीजन, क्या मान लेते हैं कि एन डिवीजन किसका? वर्नियर बराबर है एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितने के बराबर हो जाएगा? मेन स्केल के n-1 ना। मेन स्केल, मेन स्केल ध्यान से देखो, वर्नियर के 10 ना और मेन स्केल का 9 बराबर। हम मान लेते हैं कि वर्नियर का हम कितना ले लिए हैं? एन डिवीजन। तो मेन स्केल का कितने के बराबर हो जाएगा? n-1 का ना, n-। ठीक है, चलो। और हम क्या मान लेते हैं कि अब हम मान लेते हैं कि टोटल जो डिवीजन, ठीक है, टोटल जो डिवीजन है कहाँ पर? मेन स्केल में। ठीक है, और हम क्या कर लेते हैं कि जो मेन स्केल का जो है, मेन स्केल का जो है एक डिवीजन, ठीक है, मेन स्केल के एक डिवीजन का लेंथ जो है कितना है? मान लेते हैं 1 से है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 से मान लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर तो बड़े अलग देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं क्या है कि मेन स्केल का जो है एक डिवीजन का जो है वैल्यू है यानी लेंथ है वो कितना है? 1। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं किसका? हमको यदि लिस्ट काउंट निकालना रहेगा, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन ना -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यही लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है बाबू। यहाँ पर सफिशिएंट है तो एक बार देख लो। फॉर्मूला यही क्या है? क्या है? वैल्यू ऑफ 1 मीन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पर थ्योरम में भी एक पॉइंट लिख दिए थे क्या कि सामान्यतः जो है वर्नियर स्केल का जो है एन डिवीजन का लेंथ जो हो जाएगा मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर चल, तो हमको क्या पता है वो मेन स्केल डिवीजन का हम क्या माननी है? एक्स माननी है। ठीक है, मगर हमको वर्नियर स्केल डिवीजन का तो पता नहीं है, हम वर्नियर स्केल डिवीजन का निकाल लेते हैं। ठीक है, हमको क्या निकालना है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, हमको क्या पता जानते हैं बाबू कि एन वर्नियर स्केल का जितना लेंथ होगा
उतना ही हो जाएगा, कितना, एन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन का लेंथ ना हो जाएगा। तो वर्नियर स्केल डिवीजन का भी हमको टोटल लेंथ निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, मेन स्केल की लेंथ कितना ही बराबर होगा, दोनों का लेंथ तो बराबर है ना। भले है कि मेन स्केल सॉरी वर्नियर स्केल का एन डिवीजन लग रहा है और मेन स्केल का कितना डिवीजन यूज हो रहा है उसमें, एन माइनस वन, पर लेंथ तो दोनों का बराबर ही है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। एन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन का ना, तो वर्नियर स्केल का डिवीजन टोटल कितना हो जाएगा, एन माइनस वन किसका वाला गुण हो जाएगा, एन माइनस वन मेन स्केल में डिवीजन है और एक डिवीजन का लेंथ कितना है, एक्स ना, तो टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू एक्स। ध्यान से फिर से देखिए, एन डिवीजन जो है वर्नियर कैलिपर वो मेन स्केल के कितने के बराबर है, एन माइनस वन डिवीजन के बराबर। और हम मेन स्केल डिवीजन का लेंथ कितना मान लिए हैं, एक जो है मेन स्केल डिवीजन का लेंथ कितना है, एक्स। लीस्ट काउंट कहाँ से निकलता है, वन मेन स्केल डिवीजन का लेंथ, वन वर्नियर स्केल डिवीजन का, दोनों को घटा के। तो मेन स्केल तो हमको पता था, वर्नियर स्केल का निकालना था, तो टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, जितना मेन स्केल का लेंथ होगा उतना ही ना, तो मेन स्केल का लेंथ कितना होगा, एन माइनस वन इंटू एक्स। एक वर्नियर कैलिपर का कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू एक्स बटा, ठीक है। क्योंकि वर्नियर स्केल में क्या डिवीजन है टोटल, वर्नियर स्केल में टोटल एन डिवीजन है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, एन माइनस वन इंटू एक्स ना, हमको एन डिवीजन उसमें है, तो हम एक वर्नियर स्केल का लेंथ कितना हो जाएगा, एन माइनस वन एक्स बटा। अब हम निकाल लेते हैं इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे हम निकालेंगे, यहीं से पर हम चल लेते हैं। एक मेन स्केल डिवीजन का लेंथ एक्स ना, एक्स माइनस एन माइनस वन ना इंटू एक्स बटा एन। प्रोसेस कर लेता हूँ, कुछ नहीं तो नीचे एक है ना, एन गुना एक, एन और एक का एलसीएम एन हो जाएगा, तो ऊपर क्या होगा, एन एक्स, एन से एन खत्म ना, तो एक वन से ही गुना होगा, एन एक्स ये भी हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस ना, प्लस टेन एक्स है तो एन एक्स खत्म, एक्स बटा क्या हो गया, एन। एक्स हमने क्या माना था, मेन स्केल डिवीजन ना, एन क्या माना था, टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल। ध्यान से देखो, एक्स क्या है, मेन स्केल डिवीजन है, एक मेन स्केल डिवीजन, और एन क्या है, टोटल वर्नियर स्केल में। यहाँ से हमको फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर होगा फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बटा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और, ठीक है। तो कहाँ से फॉर्मूला ऐसे हम समझ गए, लीस्ट काउंट का यही फॉर्मूला है। ठीक है बाबू, चलो, ये तो हमने लिस्ट काउंट निकालना सीख। लिस्ट काउंट का दो फॉर्मूला हो गया है, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन में से वैल्यू ऑफ वन वर्नियर कैलिपर स्केल डिवीजन। अब हम आ जाते हैं कि इसमें हमको और क्या क्या पढ़ना था। लिस्ट काउंट तक हमने पढ़ लिया, अब हम वर्नियर कैलिपर में रीडिंग कैसे करेंगे, इसको हम रीडिंग कैसे करेंगे, इसको स्केल का लेंथ हम मापेंगे कैसे। ठीक है, चलो हम रीडिंग का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो रीडिंग का जो है जो तुमको फॉर्मूला क्या हो जाता है उस पर हमको और फॉर्मूला आता है। तो रीडिंग का फॉर्मूला जो है तुमको हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल से वर्नियर स्केल, इसी को हम एक और लिख सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वह कैसे निकलता है, वर्नियर स्केल रीडिंग निकलता है टोटल डिवीजन जो है उसको हम बोलते हैं, इसको हम जैसे लिखते हैं पी गुना लीस्ट। ठीक है, पी से क्या बोला जाता है तुमको, पी से यहाँ पर जो बोला जाता है तुमको को इनसाइड्स बोला जाता है, पी से क्या बोलते हैं, को इनसाइड्स। अब यह को इनसाइड्स क्या है, इसको हम और फरमा लेते हैं। को इनसाइड जो होगा, यहाँ पर देखो
यहाँ पर जो तुम वर्नियर स्केल देख रहे हो, वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या होगा, मेन स्केल का जो, ठीक है, मेन स्केल का जो डिवीजन है और वर्नियर स्केल का डिवीजन है, वह दोनों क्या रहेगा, आमने सामने, यानी दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहेगा। ठीक है, हो सकता है चौथा पर रहे, हो सकता है तीसरा पर है, हो सकता है दूसरा पर। ठीक है, उसको काउंट कहाँ से करना है, मेन स्केल से नहीं, उसको काउंट हमको करना है वर्नियर। ठीक है, इसको और हम जैसे ही न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और हमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। एकदम फॉर्मूला तुम नोट कर लेना, जैसे ही हम क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे सब आराम से समझ में आने में, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है। चलो, ये तुमने रीडिंग का पढ़ लिया। अब इसके बाद फिर था इरर। ठीक है, इसमें इरर भी आती है बाबू। वो इरर कैसे आती है वो हम तो देख लेना। ये इरर क्या आएगी, इसमें दो तरह की इरर आएगी। ठीक है, एक इरर तुमको क्या रहेगी, ये जो वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, ये मेनली क्या होता है, इसके जीरो और इसका जीरो दोनों क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट मिलना, मिलते रहना चाहिए। यदि वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है, कब रहेगा, यानी वह उपकरण जो है सबसे सटीक है, कब रहेगा, जब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों क्या हो, मिल रहा हो। ठीक है, यानी इसका जो है ये पॉइंट जो है और इसका जो पॉइंट है, यदि हम सटाएं तो पूरा तरह से एकदम परफेक्ट सटा हुआ। ठीक है, उस स्थिति में क्या रहेगा, कोई एरर नहीं। ठीक है। चलो, और क्या है, और यदि नहीं सट रहा है तो वही तुमको क्या है, एरर। एरर दो प्रकार का होता है भाई। ठीक है, एरर कितना प्रकार का हो रहा है, दो प्रकार का। एक हो जाता है पॉजिटिव एरर और दूसरा हो जाता है निगेटिव। ठीक है, एक क्या हो जाता है, पॉजिटिव एरर, और एक क्या हो जाता है, निगेटिव। पॉजिटिव एरर में क्या होता है, पॉजिटिव एरर में जब होता है क्या, कि जो जीरो मार्क जो है वर्नियर स्केल, ठीक है, जो है यहाँ पर जो जीरो कहीं तो कुछ एक पॉइंट पर होगा ना बाबू, कि इसको यदि हम फटाक से यदि इसको हम सटाएंगे पूरा तरह से, ठीक है, तो वह क्या हो, जीरो के बाद आ। ठीक है, यानी वर्नियर कैलिपर का जो जीरो है वो मेन स्केल के कैलिपर से क्या होना चाहिए, जीरो के बाद आ रहा। ठीक है, मेन स्केल का सपोज कर लेते तो यहाँ पर है और वर्नियर कैलिपर का जीरो इधर आना चाहिए। ठीक है, इस स्थिति में जो होगा वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एरर। ठीक है। और निगेटिव एरर तुमको क्या हो जाएगा, जब इसमें क्या होगा, ये जीरो के क्या हो, इधर। ठीक है, तो जीरो की इधर था निगेटिव इधर, और जीरो की इधर था यानी जीरो के राइट था पॉजिटिव एरर, और जीरो के लेफ्ट था निगेटिव। ये जीरो किसका, ये मेन स्केल का, और वर्नियर कैलिपर को यदि हम सटाएं, यदि दोनों जीरो पर सट रहा है कोई एरर नहीं। यदि वर्नियर कैलिपर का जीरो इसके दाईं ओर है, मेन स्केल के जीरो के दाईं ओर है, तब पॉजिटिव एरर। और जब भी वर्नियर कैलिपर का जो जीरो है मेन स्केल के बाईं ओर है, तब निगेटिव। ध्यान से सुनना बाबू, यदि दोनों आमने सामने एकदम है, फिक्स है, दोनों का जीरो मिल रहा है, कोई एरर नहीं। एरर कब होगा, जब वो या तो उस मेन स्केल के जीरो के बाएं या दाएं होगा। तो जब बाएं होगा तो निगेटिव एरर, जब दाएं होगा तो पॉजिटिव। ठीक है। अब जो है मेनली हमको क्या करना है, स्केल से मापना है। कैसे मापेंगे इससे? ठीक है। तो हम इसको कैसे मापेंगे, इसको हम कहाँ से सीखेंगे बाबू, जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करने से हमको सीखेंगे। ठीक है, अच्छा तो एक और फॉर्मूला छूट गया ना बाबू, उसको और एक सेकेंड लिख लेते हैं। अब यदि एरर रहेगा तब क्या हो जाएगा, रीडिंग एरर हो जाएगा तो टोटल रीडिंग का जो है जो फॉर्मूला चेंज हो, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट रीडिंग जो है, करेक्ट रीडिंग उसको हम बोलेंगे
करेक्ट और रीडिंग। बराबर क्या हो जाएगा, जो भी तुमने रीड किया है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग और माइनस जीरो इरर। ठीक है, माइनस क्या, जीरो इरर। तो जीरो इरर यदि लेफ्ट में रहेगा तो माइनस में आएगा, यदि निगेटिव इरर रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब इसको हम क्या करेंगे, आगे हम क्वेश्चन जैसे ही सोल्व करेंगे उस स्थिति में हम लोग क्या कर लेंगे इसको